तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड पर बात करने वाले हैं। मतलब दुबई चॉकलेट के बाद आजकल हर जगह बस दुबई चिकन की चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल, जिसे लोग लाफा या लिफाफा चिकन भी कह रहे हैं। एग्जैक्टली और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस वायरल मिडिल ईस्टर्न रेसिपी को डिकोड करें। मतलब ये समझना है कि कैसे इसे भारतीय स्वाद के हिसाब से ढाला गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे चिकन कोरमा और मुर्ग मुसल्लम आपस में मिल गए हों। बिल्कुल सही कहा। और इसकी शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। जैसे चिकन ड्रम स्टिक्स पर बहुत ही नाप तौल कर कट्स लगाए जाते हैं ताकि पकते वक्त वो मुड़े नहीं और एकदम सीधे रहें। लेकिन इसका जो असली जादू है ना, वो इसके मैरिनेशन और पकाने के तरीके में है। अगर हम इसके स्वाद की गहराई को समझें तो इसके मैरिनेशन का साइंस देखना होगा जो 2 लेयर्स में होता है। राइट। तो इसका पहला बेस बनता है मेयोनीज और नमक से। वेट, मेयोनीज? वो तो आमतौर पे हम बर्गर या सैंडविच में डालते हैं ना, उसे मैरिनेशन में क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर मैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में सोचूं तो क्या मेयोनीज यहाँ एक एसिडिक टेंडराइजर का काम कर रही है? जैसे नींबू मांस को गलाता है वैसे ही शायद मेयोनीज की खटास मीट के प्रोटीन को तोड़कर उसे अंदर तक मुलायम बना रही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी मुलायम बेस के ऊपर हम अपना दूसरा मैरिनेशन लगाते हैं। क्योंकि मेयोनीज से चिकन अंदर से तो गल गया, लेकिन बाहर मसालों को चिपकाने के लिए एक मजबूत बेस चाहिए ना। तो दूसरे स्टेप में दही, देगी मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर डाला जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक बेहद जरूरी चीज भी मिलाई जाती है और वो है कॉर्न स्टार्च। यहाँ मुझे एक डाउट है, जब हम इस दही और मेयोनीज वाले चिकन को तेज आंच पर पकाएंगे तो गर्मी के कारण दही फटेगा नहीं क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि अक्सर तेज गर्मी में डेयरी प्रोडक्ट्स फट जाते हैं और मेयोनीज का तेल भी अलग हो सकता है। और यहीं पर कॉर्न स्टार्च का साइंस काम आता है। मतलब कॉर्न स्टार्च नमी को सोख कर थोड़ा फूल जाता है। ओह, ओके। और ये गर्मी और डेयरी के बीच एक तरह की शील्ड या ढाल बना देता है। ये डेयरी के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़कर फटने से रोकता है। ओह वाओ। हाँ, इसी वजह से तेज आंच के बावजूद ना तो दही फटता है और ना ही मेयोनीज का तेल अलग होता है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ रहती है। क्या बात है। तो मैरिनेशन से टेक्सचर तो सेट हो गया, लेकिन इस डिश को उसका असली मिडिल ईस्टर्न कैरेक्टर एक सीक्रेट व्हाइट सॉस से मिलता है ना? हाँ, वो सॉस बहुत खास है। मतलब इसमें उबले अंडे की सफेदी, चीज, क्रीम और बहुत सारा कच्चा लहसुन होता है। तो इतनी क्रीमी सॉस में इतने सारे कच्चे लहसुन का तीखापन स्वाद को बिगाड़ नहीं देगा? अरे वे खाने में लहसुन के इस पेपरीनेस या तीखेपन का ना एकदम जानबूझकर इस्तेमाल होता है। ये उनका एक सिग्नेचर फ्लेवर है। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लहसुन कच्चा नहीं रहता। जब ये डिश धीमी आंच पर पकती है तो लहसुन की वो तेज महक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सॉस में एक खास तरह की मिठास घुल जाती है। तो दुबई का फ्लेवर तो आ गया, लेकिन इसे भारत के घरों के हिसाब से कैसे ढाला गया, ये बहुत मजेदार है। क्योंकि हर भारतीय रसोई में तो ओवन होता नहीं है। बिल्कुल। तो ओवन के बजाय इसे एक पैन में ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर करीब 20 मिनट तक पकाया जाता है। सिमर किया जाता है। हाँ, और इस दौरान पैन में जो सॉस और जूस इकट्ठा होता है ना, उसे चम्मच से बार बार चिकन के ऊपर डाला जाता है, जिसे हम बास्टिंग कहते हैं। एग्जैक्टली, बास्टिंग। इससे चिकन बाहर से सूखता नहीं और अंदर तक जूसी रहता है और इसकी नमी पूरी तरह लॉक हो जाती है। और फिर इसे पूरी तरह देसी बनाने के लिए आखिर में पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और काली मिर्च का गार्निश भी तो दिया जाता है। हाँ, और ये गार्निश सिर्फ सजावट नहीं है। हरी मिर्च और पुदीना उस क्रीमी बेस के भारीपन को कट करते हैं, बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। और एक फ्रेश भारतीय स्वाद जोड़ते हैं जो पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। सच में ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। मतलब ये मिडिल ईस्टर्न कुकिंग टेक्निक और भारतीय मसालों का एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। एकदम सही बात। बेस केमिस्ट्री और स्थानीय गार्निश का ये तालमेल दिखाता है कि कुकिंग सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं है, बल्कि साइंस और आर्ट दोनों है। बिल्कुल। और इसी से एक बड़ा सवाल भी जहन में आता है, अगर कुकिंग तकनीक और कुछ गार्निश बदलकर किसी भी विदेशी डिश को पूरी तरह से देसी बनाया जा सकता है, तो क्या खाने की दुनिया में ये ऑथेंटिसिटी या असलियत सिर्फ एक भ्रम है? बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या असली कला इसी बात में है कि किसी ग्लोबल डिश को अपनी रसोई में कैसे ढाला जाता है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव को हम इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं।